वेलकम टू संपूर्ण एक्सरसाइज। मैं अनुराग और ऋषभ फिटनेस कंसल्टेंट आज के एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम मूवमेंट सीखने वाले हैं उसको कहते हैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। तो आइए देखते हैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। मूवमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ टेक्निकलिटीज बता देता हूँ ताकि मूवमेंट समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ मूवमेंट। इसका जो है वो है आइसोलेशन यानी सिंगल जॉइंट मूवमेंट। तो हम लोग सिर्फ एल्बो जॉइंट पे काम करने वाले हैं। दूसरा मेन मसल वर्क है आपका ट्राइसेप ब्रैकाई, जो कि ये पोर्शन को कहा जाता है। सो बाइसेप इस साइड होता है, ट्राइसेप नीचे के साइड होता है। सो ट्राइसेप्स में हम लोग काम करने वाले हैं। थर्ड सेकेंडरी मसल ग्रुप है आपके फोरआर्म के फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ग्रुप, जो कि आइसोमेट्रिक टेंशन में रहता है, और कुछ शोल्डर्स के स्टेबिलाइजर्स और हल्का कोर भी यहाँ पे काम में आता है। फोर्थ जॉइंट ऑफ एक्शन है एल्बो एक्सटेंशन, मतलब एल्बो जब फ्लेक्शन में होता है, जब हम एक्सटेंड करते हैं तो वही इसके फंक्शन है। और फिफ्थ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, हमें कुछ ऐसा ही पुली मशीन चाहिए, रोप चाहिए और एडजस्ट के लिए हुक चाहिए। तो ये हम मूवमेंट को अभी स्टेप वाइज देखेंगे कि कैसे किया जाता है। बट स्टेप वाइज दिखाने से पहले मैं एक 5 रेपिटेशन का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे और भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपने देखा, ऋषभ ने अभी आपको 5 रिपीटेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। तो अब हम देखेंगे इसको स्टेप वाइज कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आपको वेट को अपने अनुसार सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं कि रोप को मैंने ऑलरेडी अटैच करके रखा है और पुली को एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे सिलेक्ट किया है। ये करना बिल्कुल आसान है। आपको एक रोप चाहिए और पुली को आप आसानी से ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप होगा कि हमें रोप को एकदम एंड में पकड़ना है। एंड में पकड़ के आपको थोड़ा सा पुल करके एक पैर को आगे करके आगे तरफ जाना है। ये चले गए और हैंड्स को आप स्ट्रेट कर देंगे। जैसे ही आपका हैंड स्ट्रेट हुआ, यहां से एक्चुअली आपका मूवमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। आप उसके पहले ये देखिए कि आपका कोर ब्रेस्ट है, आपके स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल आर्च में है, पूरा बॉडी टाइट है। अभी आपको देखना पड़ेगा ये एल्बोस आपके कान के आसपास है कि नहीं, और हेड आपका ऐसे ही रहेगा। अभी आपको करना क्या है, एल्बोस को यहाँ पे फिक्स रख के और क्लोज रख के अनलॉक करना है एल्बोस पीछे की तरफ। करेक्ट एंड पुश। फुल रेंज ऑफ मोशन को एक बार देखिए। ऊपर जाने के टाइम पे ऊपर कम, यहां तक आपका फुल रेंज ऑफ मोशन, और नीचे एक बार जब आएंगे तब हैंड्स लॉकआउट तक फुल रेंज ऑफ मोशन। तो इसी तरह से करो, पुश। यहां से आपको एवरी टाइम ब्रीदिंग भी एक्सचेंज करते रहना है। पुश अगेन, करेक्ट। और ऊपर जाने के टाइम पे हल्का सा कंट्रोल मोशन, और नीचे जाने के टाइम पे थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी आप पुश कर रहे हैं। करेक्ट, ये रहा कॉन्सेंट्रिक, और ऊपर जाने के टाइम पे इसेंट्रिक। 1 मोर रेप। आपके पूरे अपर बॉडी लोअर बॉडी कुछ मूव नहीं करेगा क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट है। तो हम सिर्फ एल्बो जॉइंट पे काम करने वाले हैं। नाइस एंड रैक। मूवमेंट खत्म होने के टाइम पे आप आराम से केबल को यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हैं और इसी तरह से हमको मूवमेंट कंप्लीट करना है। तो आशा करता हूँ ये मूवमेंट आपको स्टेप्स एकदम आसानी से मैं समझा पाया, और जब आप जिम में एक्सरसाइज करेंगे तो आप एग्जैक्टली इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, और इसी तरह से परफॉर्म करेंगे तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बेनिफिट्स की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा, ऋषभ ने आपको दिखाया कि ये मूवमेंट स्टेप वाइज कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टेप्स बिल्कुल आसान लगा होगा, तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिला होगा, और आप इसी तरह से परफॉर्म कीजिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो। अब हम बात करते हैं कुछ बेनिफिट्स की ओर। अभी बेनिफिट्स कुछ ऐसा है कि ट्राइसेप्स जो मसल है, ये पुशिंग कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है। तो अगर ट्राइसेप्स आपके स्ट्रॉन्ग हो तो आपका कोई भी पुशिंग एक्टिविटी, चाहे वो जिम में हो, जैसे बेंच प्रेस हो गया, डंबल चेस्ट प्रेस हो गया, ये एक्टिविटीज़ में आपको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। सेकेंड, अगर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ का बात करें तो कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे आपको कार को पुश करना पड़ा,
तो आपके ट्राइसेप स्ट्रांग होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो दोनों एक्टिविटीज़ में काम में आता है। सेकेंड, अगर आप ये मूवमेंट को मास्टर करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि टॉप एंगल से हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं, अभी एक्सटेंशन कहीं से भी हो सकता है। ये वैरायटी यहाँ से करें या ऐसे करें, अभी डिफरेंट वैरायटी मुझे एज ए फिटनेस कोच दिखाना पड़ेगा आपको, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पे एंगल्स में पोजीशन कैसे रखना है और पोस्चर कैसे रखना है। हिसाब से यहाँ पे एक्सटेंशन ही हो रहा है, तो आपके ट्राइसेप्स का ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे होगा अगर आपने रेस्ट एंड न्यूट्रिशन पैरेलली इसको फॉलो किया तो ये रहे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम आते हैं मिथ्स की तरफ। मिथ्स कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ट्राइसेप का एक्सटेंशन मूवमेंट, चाहे वो नीचे से हो चाहे वो ऊपर से हो, वो एक्सटेंशन ही रहता है। तो क्या ऊपर जाने के बाद आपके ट्राइसेप में कुछ डिफरेंट टाइप का शेप आएगा, या हॉर्सशू शेप आएगा, या शेप आप किसी बॉडी बिल्डर का देख के कॉपी कर सकते हो क्या? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने मूवमेंट ऊपर से दिखाया क्यों? आपको दिखाया एडुकेट करने के लिए कि आपका एक्सटेंशन जो रहता है वो कहीं भी करो, किसी भी एंगल से करो, वो एक्सटेंशन ही रहता है। तो आपका ये मिथ जो है कि ट्राइसेप को वेरियस एंगल से ट्रेन करने से क्या डिफरेंट शेप और डिफरेंट मसल एक्टिवेशन कर पाओगे, ये बिल्कुल ही नहीं है। मसल फॉलो करता है एक्शन, तो हमारा जो एक्शन है मसल का वो जेनेटिकली बाय बर्थ सेम ही होता है। ह्यूमन बॉडी का जो मूवमेंट है वो बाय बर्थ सेम ही है। तो आपको ये देखना है कि एक्शन के ऊपर आप कितना रेजिस्टेंस देके, कितना पोस्चर मेंटेन करके और कितना अच्छा फॉर्म एंड टेक्निक मेंटेन करके आप करते हो। तो ये मिथ में आप ना पड़े, ट्राइसेप को अलग अलग एंगल से ट्रेन करने से आपका ट्राइसेप डिफरेंटली ग्रो नहीं करने वाला। सो ये रहा इसका कुछ मिथ। अभी मैं क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे ये मूवमेंट हम लोग पुली से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे ग्रिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ये रोप भी स्लिपरी हो सकता है, तो आपके हाथ से ना छूट जाए। तो ग्रिप को हमेशा स्ट्रांग रखिए। दूसरा, बॉडी आपका देखिए, जो जैसे थोड़ा सा लीन करके हम लोग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना बॉडी का पोस्चर यहाँ पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उल्टा सीधा बॉडी का या लेग्स पोजिशनिंग गलत हुआ तो आप आगे पीछे की गिरने का संभावना बढ़ जाता है। तो हम लोग फॉर्म एंड टेक्निक को ध्यान में रख के इस मूवमेंट को करेंगे। और चौथा, आपका ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो ब्रीदिंग टेक्निक आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक एक रिपीटेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ करने वाले हैं। तो अगर ब्रीदिंग में सपोज एक आध रैप में भूल जाता हूँ तो क्या होता है, वो रैप मैं 100% अपने तरफ से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये रहे इसके कुछ क्वेश्चन। अब हम इस मूवमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस एपिसोड को आप अच्छे से देखिए और इससे जानिए और सीखिए कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया ये कितना रेलिवेंट है, या जो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं वो हाईली साइंटिफिकली प्रूवन है और रिसर्च के बेस में हम लोग बात करते हैं, ना कि मैं पर्सनल बात आपके कुछ सामने रखता हूँ। तो संपूर्ण एक्सरसाइज का ये है कि आपको एडुकेट करते रहें और आपको अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन देते रहें एक्सरसाइज के तरफ। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड एंटरटेनिंग लगा होगा। आने वाले एपिसोड में हम लोग कुछ और भी एक्सरसाइजेस को लेके आएंगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और भी एडुकेट करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद संपूर्ण मी। थैंक यू।